हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। हर बार की तरह इस बार भी बस मैं वही बोलूँगी जो हर बार बोलती आई हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करते रहें। चलिए शुरू करते हैं इश्क है मलंग मेरा के एपिसोड 30 से। शाश्वत अपने आप को समझा तो रहा था, लेकिन उसका दिल मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो वैदेही को ऐसे ही बाहर छोड़ दे। ना चाहते हुए भी वो बालकनी में खड़ा हुआ वैदेही को ही देखे जा रहा था। हालांकि उसका एटीट्यूड उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल तो अभी भी वैदेही के पास ही था। और होता भी कैसे ना, उसे वैदेही से पहली नजर में प्यार जो हो गया था। शाश्वत अब भी वैदेही के हाथ में पकड़ी हुई उस फाइल को देख रहा था, जिसे वैदेही फिलहाल तो शाश्वत को देना नहीं चाहती थी। कुछ देर तक शाश्वत वैदेही को ही देखता रहा और अचानक ही हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। शाश्वत ने आसमान की ओर देखा और खुद से बोला, लगता है महादेव भी यही चाहते हैं कि मैं इसे अंदर ले आऊं। इतना कहकर शाश्वत बालकनी से कमरे में आया और तेज कदमों से सीढ़ियों से होता हुआ सीधा गार्डन में गया, जहां वैदेही अब भी पेड़ की छांव में सिकुड़ कर बैठी हुई थी। शाश्वत कुछ देर तक वैदेही को ही देखता रहा, फिर मन ही मन बोला, कौन कहेगा इसे कि ये इतनी चालाक है। कौन कहेगा इसकी मासूमियत देखकर कि इसके दिमाग में प्लान चलते हैं। कौन कहेगा कि ये लड़की इतनी चालाक है कि इसने जीते जाते इंसान को पागल कर दिया। कौन कहेगा कि इसने मेरी ही कंपनी में रहकर मुझे ही धोखा देने की कोशिश की। कितनी मासूम तो है, लेकिन इस मासूमियत के पीछे कितनी घटिया सोच है। शाश्वत जहाँ थोड़ी देर पहले वैदेही के लिए नरम पड़ रहा था, वहीं उसे एकदम से गुस्सा आ गया और वो वापस से जाने लगा। लेकिन अगले ही पल बारिश थोड़ी और तेज हुई। शायद महादेव उसे इशारा कर रहे थे और शाश्वत उस इशारे को समझ भी रहा था। उसने हल्का सा पलटकर एक बार फिर से वैदेही को देखा, जिस पर भी थोड़ी थोड़ी बारिश गिरने लगी थी। शाश्वत वैदेही के पास गया। ना चाहते हुए भी उसने वैदेही का हाथ पकड़ा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि वैदेही बुखार से तप रही थी। शाश्वत ने अगले ही पल वैदेही के गालों को छुआ तो महसूस किया कि उसके गाल बहुत गर्म है। शाश्वत ने बिना कुछ सोचे समझे वैदेही को गोद में उठा लिया और उसे तेज कदमों से लेकर अंदर आ गया। उसने वैदेही को सबसे पहले बेडरूम में लिटाया और उसके हाथों को रब करने लगा। वैदेही ना तो पूरी तरीके से भीगी थी और ना ही पूरी तरीके से सूखी हुई थी, लेकिन उसे होश कुछ भी नहीं था और इस बेहोशी की हालत में भी उसने फाइल कस कर पकड़ी हुई थी। शाश्वत उस फाइल को लेना चाहता था, लेकिन ले नहीं पाया, क्योंकि वैदेही ने अब भी कस कर उसे पकड़ा हुआ था। शाश्वत ने बड़ी मुश्किल से उस फाइल को वैदेही से दूर किया और नाइट स्टैंड पर रखते हुए बोला, पता नहीं ऐसा क्या है इस फाइल में कि इस हालत में भी उसे खुद से चिपकाए हुए है। शाश्वत ने फिलहाल उस फाइल को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसका पूरा ध्यान वैदेही की तबीयत पर था। उसने एक बार फिर वैदेही का हाथ पकड़ा और उसे रब करने लगा और तभी पीछे से पैंथर की आवाज आई। ओहो, पति धर्म जाग गया। शाश्वत ने पलटकर देखा तो पैंथर हाथ बांधे खड़ा हुआ था। शाश्वत बोला, वो सब छोड़, देखना यार इसे क्या हो गया। मैंने तो बस गुस्से में इसे बाहर खड़ा रहने के लिए कहा था, लेकिन अब तो इसे होश ही नहीं है। पैंथर एक कदम शाश्वत की तरफ बढ़ा और उसने बेड पर लेटी हुई वैदेही को देखा और फिर शाश्वत को देखकर बोला, अरे अच्छा है, मर जाए, जान छूटेगी तेरी। ना जाने क्यों शाश्वत को ये बात बहुत बुरी लग गई। उसने अगले ही पल पैंथर के कॉलर पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और उसकी आंखों में देखकर गुर्राते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बीवी से कहोगे कि वो मर जाए। पैंथर भी हैरानी से शाश्वत को देख रहा था। उसे पता था कि उसे जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। शाश्वत उसके देखने से ही समझ जाएगा कि वो क्या कहना चाहता है। अगले ही पल शाश्वत ने उसके कॉलर छोड़ दिए और अपनी बात को कवर करता हुआ बोला, वैदेही को मैं मारूंगा, कोई और नहीं। ऐसे नहीं मरेगी वो, इतनी आसान मौत नहीं दूंगा मैं, तड़पा तड़पा कर मारूंगा। पैंथर ने अब भी कुछ नहीं कहा। शाश्वत ने अपनी जेब में हाथ डाले और इधर उधर चक्कर लगाने लगा। कुछ देर तक ऐसे ही चक्कर लगाने के बाद उसने ब्लैंकेट लिया और वैदेही को कवर करने लगा। तो पैंथर बोला, ऐसे तो ये मर ही जाएगी। शाश्वत ने पैंथर को देखा तो पैंथर बोला, कपड़े गीले हैं उसके, और अगर ऐसे में तू उसे ब्लैंकेट उड़ा देगा तो पक्का मर जाएगी, और तू तो चाहता नहीं है कि वो इतनी आसान मौत मरे, तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है ना। तो जा सबसे पहले डॉक्टर को बोल, वो चेकअप करके देखेंगे कि ये ठीक है या नहीं। एक और बार कपड़े चेंज कर दे, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी, वैसे भी होश में नहीं है। शाश्वत एक बार पैंथर को देखता है और फिर वैदेही को, फिर बोलता है, घर में कोई फीमेल नौकर नहीं है। पैंथर ने कहा, फीमेल नौकर हमारे घर में होती ही कब है, एक वो बबीता आंटी थी, तुमने उसे भी भगा दिया।
कि सारा काम तुम्हारी धर्मपत्नी करेगी, कपड़े या तो तुम चेंज करोगे या फिर मैं। इतना कहकर उसने अपना एक हाथ अपनी तरफ किया तो शाश्वत दांत पीसते हुए बोला, जो करना है कर ले, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर वो गुस्से में बाहर जाने लगा तो पैंथर बोला, मतलब कोई मर जाए लेकिन अकड़ कम नहीं होनी चाहिए, है ना? मतलब तू इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि मैं तेरी बीवी के साथ कुछ भी कर लूं? शाश्वत की कदम रुक गए। वो ये तो नहीं कहना चाहता था, बस अपने एटीट्यूड में ही रहना चाहता था। पैंथर के सामने ये नहीं दिखाना चाहता था कि उसे वैदेही की फिक्र है, और वो कहीं न कहीं पैंथर को भी जानता था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। आखिरकार शाश्वत ने पलटकर पैंथर की बाजू पकड़ी और उसे कमरे से निकालता हुआ बोला, तो फिर तू जा, मेरी बीवी मैं कुछ भी करूं। पैंथर बोला, हाँ, तो मैंने कब कहा कि मेरी बीवी है? बीवी तो तेरी ही है और तेरी ही रहेगी, लेकिन एक बार फिर कह रहा हूँ, किसी भी डिसीजन पर पहुँचने से पहले एक बार उससे खुलकर बात जरूर कर लेना। पैंथर ने इतना ही कहा था कि शाश्वत ने उसकी बाजू पकड़कर उसे कमरे से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। शाश्वत ने पलटकर वैदेही को देखा और उसके करीब आया, लेकिन शाश्वत के लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क था। उसने धीरे से वैदेही का ब्लैंकेट उसके ऊपर से हटाया और उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, वैदेही उठो, वैदेही, वैदेही उठो। लेकिन वैदेही को सच में कोई होश नहीं था। शाश्वत ने पास रखा हुआ एक पानी का जग उठाया, उसमें से थोड़ा सा पानी लिया और वैदेही के मुंह पर छिड़कने लगा। 2-3 छींटे मारने के बाद वैदेही ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को शाश्वत की बाहों में देखा। कुछ देर तक तो वह शाश्वत को ही देखती रही। उसे यकीन नहीं आया कि वह शाश्वत के इतने करीब है। वहीं शाश्वत ने वैदेही के गाल पर हाथ लगाकर धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? वैदेही बोलने की भी हालत में नहीं थी। शाश्वत बोला, तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम ठीक हो, मर तो नहीं गई? वैदेही अब भी कुछ नहीं बोली और वो धीरे धीरे आंखें बंद करने लगी। शायद कमजोरी की वजह से वैदेही आंख ठीक से खोल भी नहीं पा रही थी। वो पूरी तरीके से आंख बंद करती उससे पहले ही शाश्वत ने फिर से उसके गालों पर हाथ लगाकर थपथपाते हुए कहा, वैदेही उठो। वैदेही ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली। शाश्वत बोला, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, जाओ चेंज कर लो। लेकिन वैदेही के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ थी। शाश्वत जल्दी से बेड से उठा, उसने वैदेही को गोद में उठाया और वॉशरूम में लेकर आ गया। उसने वैदेही को वॉशरूम के फर्श पर खड़ा किया और बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारे अंदर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन कपड़े तुम्हें खुद ही चेंज करने पड़ेंगे। मैं नहीं करने वाला, मतलब मुझसे होंगे नहीं, मतलब मैं क्या करूँ? मैं नहीं करूँगा। वैदेही हैरानी से शाश्वत को देख रही थी। उसने दीवार का सहारा लेकर खुद को जैसे तैसे खड़ा किया हुआ था। शाश्वत की बात सुनकर न जाने क्यों उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। इतना तो वो भी समझ गई थी कि शाश्वत सच में अच्छे इंसान तो हैं। और बाकी जब उसे मैनेजर ने ये बताया कि शाश्वत उसे प्यार करता है, उसके दिल में शाश्वत के लिए कहीं न कहीं एक छोटा सा कोना बन तो गया था। शाश्वत जल्दी से बाथरूम से बाहर गया और कबर्ड से कुछ ढूंढने लगा, लेकिन उस कमरे में वैदेही के कपड़े नहीं थे। शाश्वत ने वहीं से एक लोअर टी शर्ट निकाला और जल्दी से वैदेही के पास लेकर गया और उसे पकड़ाता हुआ बोला, ये लो, जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, बस तुम कपड़े चेंज कर लो, बाकी मैं देख लूंगा। वैदेही ने लोअर टी शर्ट पकड़ लिए और शाश्वत बाथरूम से निकलकर खड़ा हो गया। फिर वो बोला, जल्दी से चेंज करके बाहर आओ। कुछ देर तक शाश्वत ऐसे ही खड़ा रहा। वो ये सब क्यों कर रहा था उसे भी नहीं पता था, लेकिन फिलहाल तो उसने इंसानियत दिखाते हुए वैदेही की हेल्प करने की सोची। और तभी उसने कुछ गिरने की आवाज सुनी। शाश्वत ने पलटकर देखा तो वैदेही कपड़े चेंज कर चुकी थी और बाथरूम से बाहर निकल रही थी, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाई, इसलिए धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर शाश्वत जल्दी से वैदेही के पास आया। उसने देखा तो वैदेही एक बार फिर बेहोश हो गई थी। शाश्वत ने एक बार फिर वैदेही को गोद में उठाया और जल्दी से बेड पर ले आया। उसने वैदेही के गालों को छूकर देखा तो वो पहले से ज्यादा गर्म थे। शाश्वत ने ब्लैंकेट लिया और जल्दी से वैदेही को कवर कर दिया और फिर फोन निकालकर पैंथर को कॉल करते हुए कहा, पैंथर, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। दूसरी तरफ से पैंथर बोला, पक्का बचाना है? मतलब अगर वो मरना चाहती है तो मर जाने देते हैं ना, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। पैंथर के दाने सुनकर शाश्वत चिल्लाते हुए बोला, पैंथर, मुझे परेशान मत कर, मैं जो कह रहा हूँ वो कर। जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को बुला, इसका बुखार बढ़ता जा रहा है। पैंथर बोला, पक्का बुला लूं? शाश्वत ने चिल्लाते हुए कहा, तू मरना चाहता है मेरे हाथों से? ये सुनते ही पैंथर ने फोन कट कर दिया। वहीं शाश्वत वैदेही को ही देख रहा था।
पिछले बीते दिनों में उसने जो जो वैदेही से कहा था, जो जो उसके साथ किया था, वो सब उसे एक एक करके याद आ रहा था। करीब 10 मिनट बाद उस कमरे का दरवाजा फिर से खुला। सामने पैंथर एक फीमेल डॉक्टर के साथ खड़ा हुआ था। शाश्वत ने फीमेल डॉक्टर को देख के कहा, डॉक्टर, शी इज माई वाइफ, प्लीज इसे देखकर बताइए क्या हुआ है, ये होश में नहीं है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अगले एपिसोड तक। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए।